एक बड़ी प्यारी बात है कि एक व्यक्ति ने किसी महात्मा जी से कहा कि नाम जप तो करता हूँ पर मन नहीं लगता। तो महात्मा ने कहा, भाय कुभाय न खालसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। तू तेरा मन लगे या नहीं लगे, तू तो बस नाम कर। तो उसने कहा, अगर मेरा मन ही नहीं लगेगा तो नाम से फल ही क्या मिलेगा। तो महात्मा जी ने कहा कि तू रेलगाड़ी में बैठा हो और रेलगाड़ी में बैठे तेरा मन नहीं लग रहा हो, पर फिर भी रेलगाड़ी तो तुझे अपनी मंजिल पर पहुंचा ही देगी ना, तेरा मन लगे या नहीं लगे। अगर तू नाम सुमिरन कर रहा है तो तेरा मन लगे या नहीं लगे, पर तूने जो नाम गाया है वो नाम का प्रभाव तो तुझे कहीं न कहीं परमात्मा के पास लेकर के जाएगा ही जाएगा। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है उसका नाम भरत है। भरण पोषण खाली पेट भरना ही नहीं होता। रोटी कपड़ा मकान ही भरण पोषण नहीं है। भरण पोषण का अर्थ है मन का संतुष्ट होना। भरण पोषण का अर्थ है चेतना का जागृत होना। भरण पोषण का अर्थ है जिसके लिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ उस तत्व को प्राप्त कर लेना। भरण पोषण का अर्थ है कि जो पाया है अब वो कभी छीना नहीं जाएगा, वो कभी छिनेगा नहीं। भरण पोषण का अर्थ है कि जो पाया है उसके बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। ये भरण पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो होई। भरत आचार्य हैं इस प्रथम भक्ति के। प्रथम भगति संतन कर संगा। भरत जी जब राम मिलन के लिए जाते हैं तो कुछ को संदेह होता है कि सेना लेकर भरत लड़ने के लिए जा रहा है, पर राम कहते हैं भरत साधु है, भरत कभी सेना लेकर चढ़ाई करने नहीं आ सकता। मुझ पर तो क्या, वो किसी पर भी सेना लेकर चढ़ाई करने नहीं जाएगा। वो एक संत है, वो एक साधु है। दशरथ जी ने खुद कहा कैकेयी से, तो किसके लिए राज्य मांग रही है? भरत एक साधु है, उसे किसी राज्य की कामना नहीं है। वो एक संत है, वो मेरे घर में महात्मा पैदा हुआ है रे कैकेयी, तो उसके लिए राज्य मांग रही है। वो तो महात्मा है, परमात्मा के चरणों की सेवा करने आया है, राजा बनने नहीं आया है वो। अगर तू उसे राजगद्दी पर बिठा भी देगी तो वो उस राजगद्दी पर भगवान की चरण पादुका रख के नीचे बैठ जाएगा। ऐसा साधु है वो, ऐसा महात्मा है वो। कौशल्या जी कहा करती थी, राम मणि है, राम मणि है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी आंधियां चल रही हैं दुनिया में, पर मेरा भरत दिया है, अगर थोड़ी सी तेज हवा चलेगी दुनिया की तो वो बुझ जाएगा, वो नहीं सह सकता, वो राम जैसा नहीं है। ये दुनिया की धूप, वो ये संसार की राजनीति की हवाएं, वो नहीं सह सकता, वो बुझ जाएगा। कौशल्या कहती थी राम मणि है, वो 14 बरस क्या पूरी जिंदगी भी वन में रह लेगा। लेकिन भरत साधु है, उसे बहुत मत रुलाना, नहीं तो वो अपने आंसुओं में डूब जाएगा, वो अपने कई आंसुओं में खो जाएगा। तो भरत इस प्रथम भक्ति के पहले आचार्य मुझे लगे। प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर इस भक्ति का कोई आचार्य कहना है मुझे, इस भक्ति के लिए कोई व्यक्ति चुनना है मुझे, तो मैं उसे भरत को चुनूंगी। जब राम वन जाते हैं तो अयोध्या उनके पीछे पागलों की तरह भागती है कि हमें छोड़कर मत जाना।
हे नाथ, हमें अनाथ बनाकर मत जाना। रोते हैं, बिलखते हैं लोग, पीछे भागते हैं उनके लोग, लेकिन राम उनको सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। और भरत से तो बस एक बार हाथ जोड़कर पूछा, क्या हमें भी ले जाओगे अपने साथ? और भरत ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में चलिएगा। तेई निसी नींद परी नहीं काऊ, राम दरस लालसा उछाऊ। उस रात किसी को नींद नहीं आई कि है तो उन्हीं का भाई। जब बड़ा भाई सोता हुआ छोड़ गया तो छोटा भाई सोता हुआ छोड़ जाए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं, परमात्मा किसी के लिए कठोर हो सकता है, पर महात्मा किसी के लिए कठोर नहीं होता। भगवान किसी को रोता हुआ देख सकते हैं, पर साधु किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। यही तो अंतर है परमात्मा में और महात्मा में। और यही कारण है कि परमात्मा और महात्मा जब दोनों साथ साथ खड़े हों तो वहां गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो मिलाए। वहां एक साधक, एक शिष्य, एक भक्त परमात्मा के पांव बाद में छूता है और महात्मा के पांव पहले छूता है। भक्ति वृंदावन में यमुना के किनारे बालुका में ज्ञान वैराग्य को गोद में लेकर के भगवान को नहीं पुकारती, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता मपनाशया। एक साधु को बुलाती है, एक महात्मा को बुलाती है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। साधु का हृदय माखन के जैसा होता है। माखन में और घी में अंतर है। माखन घी से अधिक द्रवीभूत है, अधिक आर्द्र है। घी पूरा हो चुका है, अब उसे अगर चूल्हे पर रखोगे तो वो अपने आप को जलाएगा। लेकिन माखन पहले अपने भीतर की छाछ को जलाएगा, फिर अपने आप को जलाएगा। परमात्मा जब संसार में आएंगे तो या तो नर को नारायण कर देंगे, जीव को शिव कर देंगे, या तो जीव को जीव ही छोड़ देंगे, नर को नर ही छोड़ देंगे। पर महात्मा जीव के भीतर से उस खार को मिटाएगा कि जीव शिव हो सके, नर के भीतर से उस अहम को मिटाएगा कि नर नारायण हो सके।